माय चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 को। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट इसी चैनल पे मैंने करा रखा है और क्लास 12th के भी हमने चैप्टर 2 पर हम इस टाइम चल रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा और अगर उसे समझना चाह रहे हैं सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो एज वेल। और अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो कर सकते हो और कोई भी जो क्वेरी है उसके लिए मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो उसका आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो प्लीज़ गो और फॉलो करो उस चैनल को। जितना भी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट है कि आपको क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, वो सारी क्वेरीज आपकी उस पर क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज़ गो और फॉलो दैट पेज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिना फालतू की बातों को आगे करे हुए। सो हमारा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइज करी जाती हैं कंपनीज, जब बनती हैं कंपनीज नहीं, जब पार्टनरशिप भी करी जाती है या किसी भी वे में जब बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो उसके पास काफ़ी सारे वेज होते हैं। लाइक उसे अपने वो कैसे स्टार्ट करनी है, जब प्राइवेट सेक्टर शुरू करना है। ये नाम तो हम बहुत बेसिकली सुनते ही आते हैं कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हैंडल करती हैं। ये सब हम सुनते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो अब यही हम इसको आगे परस्यू कर पढ़ेंगे और आगे परस्यू करेंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी है, अगर प्राइवेट कंपनीज भी हैं तो उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, लाइक सब डिवाइडेड बहुत चीज़ें हैं। और अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी में है, अगर हम कोई गवर्नमेंट की कंपनी में है तो भी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। यानी जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, किसी ना किसी एक है तो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है या फिर क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज है। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते किसे हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ सेल एंड परचेज कर रहे हो, कुछ ना कुछ बाय कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, यही सब होता है बिजनेस में। हम जब ट्रेडिंग करते हैं यही सब होता है उसमें, ठीक है। और जो मेन हाईलाइट है हमारा, जो मैंने यहाँ पे रेड पे भी मेंशन कर रखा है, लाइक एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। यानी कि हर बिजनेस उसके ओनर से, लाइक मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। मैं अपनी कंपनी के, मेरी कंपनी मेरे नाम से मेरी कंपनी नहीं जानी जाएगी। आई बात समझ? हाँ भाई, वो बोलने में बोल देते कि हाँ यार ये तो उसकी कंपनी, बट जो कंपनी का अपना नाम है वो अलग है और मेरा अपना नाम अलग होगा। दोनों नाम बहुत डिफर है, दोनों नाम बहुत अलग हैं। ओके, क्योंकि जो कंपनी है वो अपना नाम अलग से रजिस्टर करती है। अब जो लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड है, अब इसका जो ओनर होगा वो कोई और है, उसके नाम से तो हम कंपनी को नहीं जान रहे, हम ये तो नहीं कह रहे उसकी कंपनी है, नहीं। क्या कंपनी है? मारुति उद्योग कंपनी है। आई बात समझ? तो हम कंपनी अलग है, उसका ओनर की आइडेंटिटी अलग है। दोनों की आइडेंटिटी क्या है? दोनों की आइडेंटिटीज डिफरेंट है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं इसमें कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। आई होप क्लियर हुई है बेसिक सी चीज़ थी। सो जैसे मैंने बोला, आप ये स्टार्टिंग में कहा था कि हमें दो तो बहुत बेसिक है जो हमें बहुत शुरू से हम सुनते ही आ रहे हैं कि हाँ, दो टाइप की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। तो उसी को आगे फर्दर रीड करने वाले हैं। सो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं। बेसिकली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 बेसिक सेक्टर्स में कैटेगराइज कर रखी हैं। तो 3 ये रहे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो हमने सुन रखे हैं, और थर्ड है हमारा जॉइंट सेक्टर। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। सो बेसिकली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज। बेसिकली अभी आप लोगों के एग्जाम 11th वालों के भी एमसीक्यू बेस्ड ही हो रहे हैं आई गेस, लेकिन कुछ कॉलेज मतलब कुछ स्कूल में सब्जेक्टिव भी लिए जा रहे हैं। सो जो अब आप डेफिनेशन लिखते हो ना इनकी, प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, आपके बुक में भी मेंशन है ये चीज़ कि these sectors are या these are owned, managed and controlled by the private sector लोग, कि जो है उन वही लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? these are owned, managed and controlled by the government। ओके, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के थ्रू ओन, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है और पब्लिक सेक्टर हमारा गवर्नमेंट की साइड से मैनेज किया जाता है, ठीक है। और जो जॉइंट सेक्टर है वो दोनों आ जाते हैं, जिसमें हमारा इंडिविजुअल एज वेल एज द गवर्नमेंट, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसे
चलाते हैं, इसको रन करते हैं, यानी कि ओन, कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ओके, सो एक तो बात हमने सबसे पहले जो मेन बात कही वो क्या कही कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज बाय करे किसके जा रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कराए जा रहे हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल बेसिकली इंडिविजुअल्स के, आप सोचो क्या रहा प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल्स के। और जो पब्लिक सेक्टर होता है ये ओन, कंट्रोल, मैनेज करे जाते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। ओके, और जॉइंट सेक्टर हमारा दोनों के से, दोनों का समीशन हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। एक डिफरेंस हुआ ये। देन द सेकेंड थिंग इज प्राइवेट सेक्टर का जो एम होता है, जो गोल होता है या जो ऑब्जेक्टिव होता है, तीनों चीज़ एक ही है, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, वो क्या होता है, वो होता है अर्न प्रॉफिट करना, अर्निंग प्रॉफिट। जब भी हम कहते हैं ना, लाइक बेसिक एक डिफरेंस है कि लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना एंड पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, डिफरेंस क्या है, वहाँ की प्राइस कम है, प्राइवेट का महंगा होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे होते हैं, या प्राइवेट आप स्कूल भी जाओगे प्राइवेट स्कूल तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत क्लियर है कि प्राइवेट वाले दे अर्न देयर प्रॉफिट, उनका ये है कि भाई हमने हमारा वो करा तो उसमें उनका मोटिव क्या है, मेनली प्रॉफिट होता है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस इवन, इनका क्या होता है, ये जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल बहुत मतलब अलग हट चीज़ का दे दिया है। बात यहाँ पे कंपनीज की हो रही है, बट जस्ट टाइम एक आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिया, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है जिससे आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। सो पब्लिक सेक्टर में भी यही चीज़ है। तो इनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है कि सोशली हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट का मोटिव, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या होता है कि हमें क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव था, अर्निंग प्रॉफिट। ओके, और जॉइंट सेक्टर में आई गेस कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि दोनों का हाफ हाफ होता है कि हम हमें प्रॉफिट भी कमाना है और साथ साथ हमें सोसाइटी को भी देखना है, तो हमें सोशल सर्विस भी करनी है। तो जॉइंट सेक्टर में दोनों का आता है। और जो मेजर चीज़ है, देखो अब इसमें तो प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल है, तो सारा जो जितना भी मैनेज करी जा रही हैं चीज़ें वो किसके थ्रू मैनेज करी जा रही हैं, इंडिविजुअल के थ्रू की जा रही है। अब पब्लिक सेक्टर में पूरा गवर्नमेंट है तो उसमें गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है सब कुछ, लेकिन जॉइंट सेक्टर में दोनों है। अब आप सोचोगे अगर दोनों चीज दोनों है, लाइक इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी, तो कौन सा पोर्शन कौन संभाल रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट और दोनों दोनों एक ही उसमें लग गए, तो कितना कहते हैं ना मिस मैच हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो जॉइंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, लाइक जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, वो इंडिविजुअल लेता है। और जो लाइक काफ़ी लास्ट के बड़े डिसीजंस होते हैं, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट के लोग मिलकर साथ में लेते हैं, यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि डे टू डे के जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिविजुअल्स लेते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं। और जो मेजर होता है थोड़ा कि हाँ जो डे टू डे से नहीं रिलेट करता, अलग है, हटके है, थोड़ा मेजर में आ जाता है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की और गवर्नमेंट्स की ये सब मिलकर उसको डिसाइड करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे पास टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, ओके, और एक्सेट्रा और भी हैं। पब्लिक सेक्टर में हमारा सेल है, LIC है, अब इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो सेल की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड, एंड LIC की हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो बता दिया मैंने। सो थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में हमारी मारुति उद्योग लिमिटेड है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इनके भी आगे मैंने जैसे आपको बोला कि सब डिवाइडेड है, सब काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसके। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइवेट सेक्टर। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर है, बुक का सबसे लेंदी चैप्टर यही चैप्टर है। सो इसकी आई थिंक क्लासेस भी काफ़ी मतलब जाएंगी, काफ़ी सारी जाएंगी। सो मैं कोशिश यही करूँगी कि बहुत कम मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। और इसमें ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी अभी आप लोगों को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, देन पब्लिक के बहुत सारे पार्ट हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप ऐसे हो जाते हो, अच्छा, क्योंकि आपको बेसिकली जब हम करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, फीचर्स करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस बेसिकली जो बोलते हैं वो क्या है। तो इतना सारा इकट्ठा हो जाता है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार था क्या एग्जैक्टली। सो अच्छे से समझते जाओ, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को माइंड में क्लियर करते जाओ, कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ दिमाग में हवा की तरह यूं ही उड़ाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आराम से समझते चलो, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से आ जाएगा समझ अगर ढंग से सुनोगे। सो लेट्स स्टार्ट।
विद द प्राइवेट सेक्टर के आगे सब डिवाइडेड पार्ट्स। सो अब बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में। जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो बेसिकली ये 5 टाइप्स अडॉप्ट कर सकते हैं जब वो फॉर्म होते हैं, कि वो कैसे भी वर्क कर सकते हैं। इन पांचों के तरीके से वो वर्क कर सकते हैं एज लाइक वन फ्रॉम दिस 5, कि किसी भी तरह से वो वर्क कर सकते हैं। वो चाहे तो एज अ सोल प्रोप्राइटर वर्क कर सकते हैं, वो चाहे तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के वे में वर्क कर सकते हैं, वो चाहे तो एज अ पार्टनरशिप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी किसके अंडर आती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के ही अंडर आती हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। एंड द कंपनी, द फिफ्थ वन, कंपनी। ओके, सो हम इस चैप्टर बेसिकली हमें जो पढ़ना है इसमें हर चीज़ में हम यही पढ़ने वाले हैं, फीचर्स, मेरिट्स, मेरिट्स बोलते तो एडवांटेजेस, एंड द डीमेरिट्स लाइक लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, हम 3 चीज़ ही पढ़ने वाले हैं, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो बहुत लेंदी, मैं नहीं चाहती कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए कि आप पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाओ। सो इस वाले वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर सोल प्रोप्राइटरशिप, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप की होता क्या है। की तो बेसिकली पहले तो हम इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि है क्या सोल प्रोप्राइटर। सो सोल का मतलब होता है यानी वन, जो एक बंदा है, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो ओनर है, जो उस बेसिकली फर्म को, जो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। प्रोप्राइटर यानी जो ओन करता है खुद। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर यानी एक अकेला ओनर है, सिर्फ एक सिंगल ओनर है जो उस फर्म को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे रन करवा रहा है। तो उसकी डेफिनेशन भी वही चीज़ बोलती है कि व्हेन ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जब वो जो ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है, तीनों चीज़ें कौन कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल ही कर रहा है। एक ही बंदा उस पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को चला रहा है। ओके, सो बेसिकली अब हम इसके जैसे मैंने बोला फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट्स करेंगे। तो पहले एक बार इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। सो जो पहला फीचर है वो है हमारा सिंगल ओनरशिप, क्योंकि अब प्रोप्राइटर ओनर ही जो सिंगल है तो वो ऑब्वियसली चलाएगा जो अकेले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिंगल ओनरशिप में देखो फीचर इसलिए है, फीचर मतलब उसकी अंदर एज वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, सब कुछ आता है फीचर्स के अंदर इंक्लूड होता है। सिंगल ओनरशिप इसलिए है इसका फीचर, क्योंकि देखो एक अकेला बंदा है तो उसके जितनी भी कैपिटल वो लगा रहा है, कैपिटल कहे तो जितना भी पैसा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है, वो अपने खुद के जितना उसने पहले कमा रखा है, जितनी उसकी वेल्थ है उसी हिसाब से लगा रहा है। तो वो अपना सारा कुछ जो है एक सिंगल ओनर खुद ही कर रहा है, अपने हिसाब से जितना उसके पास है उतना ही वो उसमें लगाता है। ओके, then moving to the next one, formation and closure. So basically सिंगल जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो लोग अडॉप्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं, उनके लिए फॉर्म का और क्लोजर का मतलब कि जब आपको खोलनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन और जब बंद करनी है, उसके लिए कोई लीगल एक वो नहीं है कि हाँ आपको मतलब कहते हैं ना एक प्रोसेस नहीं है बेसिकली फॉर्मेशन एंड क्लोजर का। अगर जब मन करे वो तब खोल सकते हैं और जब मन करे वो तब बंद कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सम केसेस में होता है कि हाँ आपको कुछ लाइसेंस वगैरह रिक्वायर होते हैं, लेकिन नॉट इन एवरी केस। तो इनका कोई फॉर्मेशन क्लोजर का नहीं है। आप जब मन करो आप अपना सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बंदा है ना, उसको 10-12 लोग तो नहीं लेने, अकेला बंदा उसका जब मन करा वो बिजनेस खोल सकता है, उसका जब मन करा के बिजनेस बंद करके नहीं चल रहा चलो भाई, वो वाला सीन है। ओके, देन द थर्ड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी बेसिकली जो खर्चा होता है, जो क्रेडिटनेस होती है, जो आप लोग अपने अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे। सो लायबिलिटी जो है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब देखो एक ही बंदा है तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत मतलब 3-4 लोग हैं जिसमें वो लायबिलिटी जो खर्चे हैं वो बट जाएंगे, तो सब हाफ 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 जितना जितना आएगा सब देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक ही बंदा है तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सारे उसे ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो चाहे उसकी पॉकेट में से जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो, जितना वो उतना कमा भी रहा हो कि नहीं कमा रहा हो, देने तो उसे ही पड़ेंगे। और इन केसेस में जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जब आप अपने लायबिलिटी खुद पे ऑफ नहीं करते तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ते हैं उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। आई बात समझ? ओके, देन द अनदर वन इज वन मैन कंट्रोल। ऑब्वियसली जब एक ही बंदा है तो सारा कंट्रोल उसी का होता है, जो वो कहेगा वही बिजनेस में होगा, क्योंकि एक ही बंदा लाइक फॉर एक शॉप है, अगर वो एक ही बंदा वो शॉप को चला रहा है तो उसी के हिसाब से सब कुछ रहेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस अकेले बंदे का, अगर नुकसान हो रहा है तो भी वो उस अकेले बंदे का ही है। तो पूरा कंट्रोल क्या होता है, वन मैन का ही होता है।
ठीक है। देन अनदर थिंग ऑब्वियसली स्मॉल साइज होगा, क्योंकि एक ही बंदा उसको चला रहा है, तो वो एक बंदा कितना ही उसमें पैसा लगा के उसको कितना ही लार्ज स्केल पे ले जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में सब बहुत छोटी अमाउंट से ही स्टार्ट करते हैं, छोटी अमाउंट ही इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो उसका साइज क्या होता है, स्मॉल ही होता है जब एक सोल प्रोप्राइटर एक उसको शुरू करता है काम को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अभी 5 फीचर्स करे हैं, और भी फीचर्स हो सकते हैं कि देखो इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग होती है, जो भी रिस्क बियर कर रहा है वो एक इंडिविजुअल ही कर रहा है। ठीक है, इसकी कोई लास्ट एक वो नहीं होती कि इजी टू कहते हैं ना डिजॉल्व है, क्योंकि एक ही बंदा है तो इजीली डिजॉल्व कर सकता है, वही चीज़ आई फॉर्मेशन एंड क्लोजर वाली। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, देखो अगर एक ही बंदा चला रहा है बिजनेस को, या एक ही बंदा एक शॉप को रन कर रहा है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको कोई और आगे परस्यू नहीं कर सकता, वो बिजनेस भी फिर वहीं खत्म हो गया। अगर वो बंदा खत्म तो उसका बिजनेस भी वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक ही बंदे के कहते हैं ना उसी के उस पर चलता है सारा बिजनेस, अगर वो नहीं तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। आई बात समझ। सो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। नाउ टॉक अबाउट द मेरिट्स। तो अब मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके, कि क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी कि एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटर को। तो देखो क्विक डिसीजन हो जाता है। देखो अगर 5-6 लोग एक साथ होंगे तो सबसे बात करनी पड़ती है, सबको उस चीज़ को समझाना मनाना कि हाँ ऐसे है ऐसे, बहुत कहते हैं ना बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो 4 लोग हैं तो सबका दिमाग अलग अलग चलता है, तो सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, तो बहुत एक मैस हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अकेले हो तो आपका खुद का दिमाग में जो आया आपने उस हिसाब से डिसीजन ले, तो बहुत फास्ट हो जाता है। आपको किसी से सलाह नहीं लेनी, किसी के डिसीजंस पे कहते हैं ना हामी नहीं भरनी। सो क्विक डिसीजन होता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, बेसिकली आप अकेले हो तो जो भी अगर कोई सीक्रेट है आपकी कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में जो आपको आप कहते हैं ना गिने चुने लोगों को पता होना चाहिए, तो आप तो अकेले हो ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, बेसिकली आपको ही पता है, तो बाहर ऐसे जाती नहीं है। क्योंकि ये तो देखो सोल प्रोप्राइटर वाली बात है। कई बार होता है कि जब एक बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल भी नहीं, अगर आप थोड़े बिजनेस अगर वैसे टाइप है, तो आपको अपने ना प्रॉफिट्स दिखाने होते हैं। शेयर मार्केट वगैरह जब चलता है तो उसमें दिखाने होते हैं भाई कि हमारी कंपनी ने इतना वो करा इतना वो करा, तो वो सारी चीज़ें जब आप अकेले कर रहे हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी सी उस चीज़ में बढ़ जाती है। ओके। देन डायरेक्ट इंसेंटिव, ऑब्वियसली आप अकेले हो तो आप फायदा आपको होगा, नुकसान भी आपको होगा। प्रॉफिट है तो वो आपका सारा, नुकसान है तो भी वो आपके ही सर सारा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आपकी ही होती है पूरी की पूरी, कि हाँ मैंने कुछ करा, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये सारी चीज़ें। देन ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, जैसे मैंने इसमें भी बोला था फीचर्स में, फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ईजी होती है, आप कभी भी फॉर्म कर सकते हो कभी भी